नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं 21 अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो बिना समय को वेस्ट किए शुरुआत करें वीडियो की। तो दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है वो ये रहा कि हाल ही में लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु किस योजना का चयन किया गया है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, कुसुम योजना, उड़ान योजना या किसान सम्मान निधि योजना। तो जो लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए जो पीएम पुरस्कार हेतु उड़ान योजना की ये इसका चयन किया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य के संगीतकार यानी प्रफुल्ल कर का निधन हो गया, वो कहाँ के थे ये हमने बताना है। ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार या फिर झारखंड। तो दोस्तों फेमस संगीतकार प्रफुल्ल कर ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे। तीसरे सवाल की तरफ चले थे दोस्तों। तो हाल ही में किस देश ने खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने और विश्लेषण के प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत से कृषि उत्पादों के आयात को रोक दिया है। ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर जापान। तो दोस्तों ये कुछ समस्याओं के करके जो इंडोनेशिया है उसने भारत के साथ कृषि उत्पादों के आयातों को एक तरीके से अभी रोक दिया है। अगले सवाल की बात कर लें तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव यानी KABHI का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन है विराट कोहली, रॉबिन उथप्पा, रविचंद्रन अश्विन या संजुन सैमसन। तो दोस्तों जो कर्नाटक राज्य ने KABHI का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रॉबिन उथप्पा को नियुक्त किया है। अगले सवाल की तरफ चढ़ेंगे दोस्तों। तो हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, अमेरिका या फिर फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गई है। अगला सवाल ये रहा हमारे सामने कि हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक किसने जीता है। ऑप्शन है साजन प्रकाश, वेदांत माधवन, वीरेंद्र सिंह या रमेश चौधरी। तो जो डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित हुआ था स्विमिंग मीट उसमें साजन प्रकाश वो जीते हैं। अगले सवाल की बात कर ले तो हाल ही में भारत का पहला हदृष्ट बाधित लोगों के लिए रेडियो चैनल यानी रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च किया गया। ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, सूरत या फिर नागपुर। तो जो रेडियो अक्ष है इसको नागपुर में लॉन्च किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलें तो हाल ही में AIMA ने किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन है विवेक अग्निहोत्री, करण जौहर, सुजीत को सरकार या फिर संजय लीला भंसाली। तो जो AIMA ने बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सुजीत सरकार को सम्मानित किया है। अगले सवाल की बात कर लें तो हाल ही में भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है। ऑप्शन है जापान, फिनलैंड, सिंगापुर या फिर रूस। तो भारत ने फिनलैंड के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है। अगले सवाल की बात कर लें तो हाल ही में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है राजेंद्र नाथ, रवि त्रिपाठी, गौरव पुंजर या विक्रम देव दत्त। तो जो एयर इंडिया के CMD है वो विक्रम देवा दत्त को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल हाल ही में IISc के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किस नदी में
माइक्रोप्लास्टिक मिला है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी या फिर सतलुज नदी। तो IISc ने जो एक अध्ययन किया है उसके मुताबिक कावेरी में जो है माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। अगले सवाल की बात कर ले तो हाल ही में विश्व लीवर दिवस 2022 ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। तो जो लीवर दिवस है, वर्ल्ड लीवर डे, वो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की जो नई CEO वो किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शर्लिन पांडे, लक्ष्मी श्रीवास्तव, मनीषा कपूर या फिर अंजलि शर्मा। तो जो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के CEO हैं वो मनीषा कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन जनरल MM नरवणे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल GS रेड्डी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो जो अगले थल सेना के अध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। अगले सवाल की बात कर ले दोस्तों, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जो है सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर हरियाणा। तो कर्नाटक की सरकार ने जो है सिद्धलिंग स्वामी की जो जयंती है वो एकीकरण दिवस के रूप में मनाने का घोषणा कर दी है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताएं और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और दोस्तों अगर आप इसका PDF फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।